लोग जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो जो उनका बाथरूम होता है मोस्टली लोगों को वो पसंद नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने पहले इसके बारे में पता ही नहीं किया होता है। जैसा मिस्त्री या आर्किटेक्ट बना के चला जाता है तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, और बाद में लीकेज, जगह कम पड़ती है, पानी दरवाजे पे गिर रहा है, जो सीट उनको चाहिए थी वॉल माउंटेड या नीचे वाली वो नहीं, इंडियन या वेस्टर्न, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को। तो आज की वीडियो अगर आपने देख ली तो बाथरूम की कंस्ट्रक्शन शुरू से एंड तक मैं बताऊंगा आपको कितना साइज रखना चाहिए, भले वो बाथरूम आपका है, आपके मतलब किसी रेंट को देना है उसका बाथरूम है, या ड्राइंग रूम का है, हॉल का बाथरूम है, कोई भी बाथरूम है, कितना साइज उसका होना चाहिए लोगों के हिसाब से वो इस वीडियो में पता चलेगा। आपको सीट कौन सी लगानी है, वेस्टर्न, इंडियन या वॉल माउंटेड, या जो नीचे लगाई जाती है, कौन सी सीट बेस्ट रहेगी आपके घर के लिए, लगाने का खर्चा कितना आएगा, सीट कितने की आएगी, वो इस वीडियो में पता चलेगा। और आपको पता चलने वाला है प्लम्बिंग का खर्चा कितना होता है, मतलब आपको नलका लगवाना है, बिब कॉक लगवाना है, पिलर कॉक लगवानी है, पाइप लगवानी है, गीजर लगवाना है, उसका खर्चा, लेबर कॉस्ट क्या पड़ती है। तो ये सब चीजें अगर आपको पता रहती हैं तो आपका बाथरूम अच्छा भी बनता है, आपके पैसे भी बचते हैं। कैसे पैसे बचते हैं आपको नॉलेज होगा कि ये इतने में होने वाला था, उससे 100-200 रुपए आगे पीछे कर लो। अगर आपको जो चीज 2000 की 5000 की लगाएगा तो वहां आप पकड़ सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सामने बाथरूम की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अभी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा सीट कौन सी आपको लगवानी चाहिए, खर्चा कितना आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको साइज कितना रखना है, फिर मैं कॉस्ट रेट आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, कंप्लीट देखना, काफी नॉलेजेबल है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो सबसे पहले देखो मैं इसमें कंपैरिजन कैसे करूंगा, दोनों चीजें आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा और लास्ट में अपना डिसीजन भी दूंगा और आप भी चूज कर पाओगे कि कौन सा आपको लगवाना है। सबसे पहले फ्लोर माउंटेड की मैं बात करता हूं। देखो जो फिटिंग का प्रोसेस होता है ना वो सबसे ज्यादा इजी होता है फ्लोर माउंटेड का। फ्लोर माउंटेड समझ रहे हो क्या है, मतलब जो फ्लोर पे फिक्स है। जैसे आप सामने देख रहे हो वो सीट जो है इसमें काफी टाइप आती है। जो वाटर टैंक होता है कईयों में थोड़ा ऊपर होता है, कईयों में सिंगल होता है, मतलब आपके कॉमोड के साथ ही वो फिक्स होता है। ये सामने जो देख रहे हो आप ये है कॉमोड के साथ फिक्स ही है। इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। नीचे जो पी ट्रैप होता है वो लगा रहता है, मतलब पहले से इसमें नीचे से सीधा सीट लाई और उसको 2 स्क्रू लगाए, ये फिट हो गई, कोई इसमें ज्यादा झमेला नहीं है। लेकिन जब हम वॉल माउंटेड लगाने जाते हैं तो उसमें हमें काफी चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं। उसमें क्या चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं, जो उसका वाटर टैंक होता है वो हमारा वॉल में आता है। तो वॉल में आता है, अगर हम फ्लोर माउंटेड लगाओगे तो हमें 4 इंच की दीवार अगर हमारे बाथरूम की है तो हमें चलेगा, कोई इशू नहीं है, हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी अगर 4 इंच की दीवार है। लेकिन अगर आप वॉल माउंटेड लगाने वाले हो कि जो आपकी सीट जो है दीवार पे फिक्स होगी, तो उसमें हमें वो दीवार 9 इंच की चाहिए, या आपको वहां लेज वॉल बोलते हैं कि एक्स्ट्रा उस एरिया में एक मतलब 1200 mm उसकी लेंथ होती है और हाइट उसकी अप्रोक्स 1200 mm भी रख सकते हैं, उससे ज्यादा भी होती है, वो डिपेंड होता है। जहां तो लेज वॉल या कैविटी वॉल भी बोलते हैं। तो दोनों में से हमें कुछ ना कुछ ऑप्शन देना पड़ता है, क्योंकि वाटर टैंक जो होता है हमारा वो दीवार में फिक्स होता है। और ये चीज जब आप बाथरूम की कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हो तो हमें ये चीज पहले ही डिसाइड करनी पड़ती है कि अगर हमें वॉल माउंटेड देना है या फ्लोर माउंटेड देना है, वो उस टाइम हमें डिसाइड करना होता है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है, देखो बोला जाता है मेंटेनेंस किसकी सही है, रिपेयरिंग किसकी सही है, वो आपको देखने में ही लग गया, ठीक है। क्योंकि अगर हम वॉल माउंटेड लगा रहे हैं, वॉल माउंटेड वॉल हैंगिंग हम लगा रहे हैं, तो उसमें हमारी टंकी अंदर होगी, हमारा सब सिस्टम उसके अंदर होगा, उसके ऊपर प्लास्टर हो जाएगा फिक्स करने के बाद, उसके ऊपर टाइल आ जाएगी। तो फिर उसकी जब रिपेयर या मेंटेनेंस अगर बाई चांस कुछ खराब हो जाता है तो पहले वो टाइल निकलेगी, फिर वो प्लास्टर निकलेगा, फिर वो टंकी निकलेगी, और फिर दोबारा रिपेयर करके उसको डाला जाएगा। अगर फिर आया फिर तो उसकी रिपेयर इतनी ज्यादा टफ और कॉस्टली है कि आप सोच नहीं सकते। देखो अगर आपका बजट काफी ज्यादा अच्छा है तो आप वॉल माउंटेड के साथ जा सकते हो, क्योंकि वॉल माउंटेड जो है ना वो देखने में बहुत सुपीरियर मतलब क्लासिक लगती है अगर एज कंपेयर टू फ्लोर माउंटेड। लेकिन अभी आजकल क्या हो गया, फ्लोर माउंटेड के भी काफी डिजाइन आने वाले हैं। ये सिंगल जो आप देख रहे हो WC, ये बहुत अच्छी दिखती है, सेम ऐसी आपको देखने को वॉल माउंटेड मिलेगी। तो मेरे ख्याल में आपको चूज करना, अभी मैं इतनी जल्दी बताने नहीं वाला कि क्या चूज करना, अभी पॉइंट नोट करते जाना, आगे और चीजें जो फ्लोर माउंटेड
मार्केट की खराब है। अभी आते हैं हम फ्लोर माउंटेड पे। देखो फ्लोर माउंटेड क्या करती है, अगर आपके बाथरूम में है जगह कम तो उसके लिए जगह आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि देखो सामने आप पिक देख रहे हो जिसमें आपको आइडिया लगा होगा कि जो उसके लिए लेंथ चाहिए ना वो 600-700 mm आपको चाहिए, क्योंकि पीछे टैंक होता है, आगे सीट होती है, कोमोड होता है। और वैसे ही अगर हम वॉल माउंटेड की बात करें उसमें आपको स्पेस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी टंकी वॉल में चली गई है और अप्रॉक्स 500 जो उसकी 500 कुछ 20-30 लेंथ उसकी आती है, तो 100-200 mm हमारा आगे उसके बचता है। ये बहुत अच्छी चीज है कि हमें जो अगर जगह की रिक्वायरमेंट है, मतलब जगह कम है, तो आप वॉल माउंटेड के साथ जाइए। दूसरी इसकी जो मतलब सफाई वगैरह क्लीनिंग वगैरह जो रहती है वो किसकी सबसे अच्छी है, वॉल माउंटेड की। एकदम चमकती रहेगी आपकी सीट, क्योंकि उसमें इजी होता है, वो थोड़ी हाइट पे होती है। अप्रॉक्स उसकी हाइट कितनी रखी जाती है, नीचे से 14 से 15 इंच वो हाइट से ऊपर होता है, मतलब जो वॉल माउंटेड, तो नीचे भी हाथ लग जाएगा, सफाई ऊपर अच्छे, मतलब क्लीनिंग में बेस्ट जो है वो वॉल माउंटेड है। और जो फ्लोर माउंटेड है वो क्लीनिंग में थोड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि वो नीचे चिपकी हुई है, जो जहां से चिपकी होती है ना वहां साइड पे येलोइश कलर आपका हो जाएगा, ब्लैकिश कलर हो जाएगा, वो क्लीनिंग करने में काफी दिक्कत हो रही रहती है, गंदी सीट वो रहती है। कौन सी, फ्लोर माउंटेड। फिर हम बात करते हैं उसमें हाइट का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है फ्लोर माउंटेड में। देखो उसको जितनी हाइट वो बाहर से आएगी उसमें उसको सेम वहां वैसे लगा दिया जाता है। लेकिन वॉल माउंटेड में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है। आपके पास ऑप्शन क्या है, आप उसको 14, 15, 16, 17 इंच जितने भी रखने चाहते हो, क्योंकि कुछ की लोगों की हाइट पे भी डिपेंड होता है, वो उस हिसाब से अपनी डिजाइन करवाते हैं कि हाइट अपने हिसाब से रखवा सकते हैं। बाकी स्टैंडर्ड भी होता है कि 14 से 15 इंच रखो, लेकिन स्टैंडर्ड छोड़ के आप जितनी हाइट आपको सही लगती है रखवा सकते हो। लेकिन उसमें एक दिक्कत और आती है जब ये फिक्स होती है, जो उसमें वोल्ट लगे होते हैं ना, जब वॉल माउंटेड में जो जहां वॉल हैंगिंग में बोल्ट लगे होते हैं जो, तो उसको वोल्ट थोड़े लूज हो सकते हैं कुछ टाइम बाद, अगर प्रॉपर से फिक्सिंग उसमें नहीं किया तो वो लूज हो सकते हैं। ये भी काफी ज्यादा दिक्कत आती है। फिर हम बात आती है इसकी रेट पे, तो प्राइसिंग का क्या इशू है, प्राइसिंग का क्या सीन है यहाँ। तो प्राइसिंग का सीन है जो आपका जो वॉल हैंग टॉयलेट रहता है इसका अलग अलग होता है, मतलब इसमें जो वाटर वॉल का टैंक रहता है ना वो अप्रॉक्स आपको 2500 से 3000 के बीच मिलेगा। फिर मैं कंपनी बता दूं, अगर इसी में मैं इंक्लूड कर देता हूं कंपनी कौन सी अच्छी है। सेरा की लो, हिंदवेयर लो, फिर आप जगुआर लो, इनमें से इन तीन में से चूज करो अगर वॉल माउंटेड के साथ जाना है, क्योंकि थोड़ी कॉस्टली है ये, मैं बताऊंगा बाकियों से कॉस्टली हैं, लेकिन इसमें ये क्या लीकेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और जो बीच में इन्होंने फिटिंग रखी होती है वो अच्छी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे मैंने कहा वॉल टैंक आपको 2500 से 3000 के बीच मिलेगा। जो फ्लश एक्टिवेशन होता है जिससे हम स्विच दबाते हैं, आपने देखा होगा वो भी दीवार में ही लगा होता है, काफ़ी अच्छी क्रोम फिनिशिंग होती है, उसको दबाते हैं, डबल आता है, मतलब सिंगल डबल दोनों लेना हो तो वो 2000 तक का आपका आता है। फिर जो टॉयलेट बाउल होती है, कोमोड है जो हमारा कोमोड, वो आपका 5 से 8000 के बीच, इवन आजकल 15000 20000 वो डिजाइन पे होता है, जैसा डिजाइन आपको चाहिए, ब्लैक कलर, वाइट कलर, यू शेप में, ओवल शेप में, आजकल काफी आ रहे हैं, तो वो अप्रॉक्स 5000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, आगे वो 20-25 हजार तक जाता है, वो आपको जो भी लेना। फिर जो साइड कवर होता है वो 2000 का अप्रॉक्स मिनिमम। अच्छी अगर सीट लेने जाते हो आप, ये आपको खर्चा पड़ता है कुछ 16 से 20,000 रुपए के बीच। मतलब एक अच्छी सीट अगर आप लोगोगे पूरा सेट 16 से 20,000 मिनिमम, अगर हम पकड़ के चलें 13-14 हजार से कम नहीं मिलेगा। लेकिन जब इसका लेबर कॉस्ट जब फिक्सिंग का आता है वो और ज्यादा महंगा होता है, तो इसमें फिक्सिंग का 2000 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए, आपका 2000 रुपया मिनिमम मिस्त्री लेगा ही लेगा, तो आपको 16-17 हजार रुपए की ये वॉल माउंटेड फिक्स होकर मिलेगी। वैसे ही अगर हम फ्लोर माउंटेड में बात करें तो आपको सीट जो आपकी स्टार्ट हो जाती है, अच्छी सीट वॉल माउंटेड जो सिंगल पीस में, तो वो आपकी 6-7 हजार रुपये से स्टार्ट हो जाती है, और 8-9 हजार रुपये में एक अच्छी सीट मिल जाती है। जो सामने आप सीट देख के लगे हो ये 8,000 रुपये की है, और एक काफ़ी अच्छी दिखती है, प्रीमियम लुक ये भी देती है। तो इसका जो मिस्त्री लगाने का खर्चा लेगा अप्रॉक्स 1000 रुपये पकड़ के चलें तो 9 से 10 हजार रुपये में हमारी ये प्रॉपर फिक्सिंग इसकी अच्छे से हो जाती है। तो ये चीज़ होती है। अभी एक चीज मैं जरूर कहूंगा, साइज मैटर करता है, तो आपको बाथरूम का साइज परफेक्ट रखना है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कितना होगा, वो समझ लेते हैं। कि सिर्फ अगर आपको टॉयलेट चाहिए, ओनली टॉयलेट, सिर्फ टॉयलेट चाहिए, भले वो इंडियन है या वेस्टर्न है, तो उसके लिए आपको 10 से 15 स्क्वायर फीट एरिया अगर आपके पास होता है
तो एक अच्छा टॉयलेट बनता है। ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज दिखाने वाला हूँ। ओनली टॉयलेट जब आपका रहेगा तो कितना रहेगा, 10 से 15 स्क्वायर फीट। अगर गेस्ट के लिए बाथरूम बना रहे हो, और गेस्ट के लिए बाथरूम अगर आपको बनाना है, मतलब टॉयलेट, तो उसमें टॉयलेट प्लस बाथरूम की बात कर रहा हूं अभी मैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, सब सुविधा का भी ध्यान देना पड़ता है, सब चीजें देखनी पड़ती है। तो आपको 20 स्क्वायर फीट आपका उसमें एरिया होना ही होना चाहिए। कितना, 20। तो उसमें प्रॉपर कंफर्ट रहेगा। और अगर हम एग्जांपल लें कि कितने बाय कितने का वो होगा, तो 6 बाय 3.5 आप ले लो, ठीक है, ये एग्जांपल है। जहां आप ले लो 5.5 बाय 3.5, ये क्या हुआ कि आपको 20 स्क्वायर फीट रखना ही रखना है। फिर हम बात करते हैं मीडियम साइज जो टॉयलेट रहेगा, ठीक है, तो उसका आपको साइज कितना रखना होता है, मिनिमम आपको 35 से 40 स्क्वायर फीट रखना ही रखना है। और इसके एग्जांपल है, इसमें देखो, अगर 35 से 40 स्क्वायर फीट रखते हो, उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका कॉमोड आ जाएगा, उसमें आपका शॉवर आ जाएगा, और वॉश बेसिन भी आ सकता है छोटा सा, ठीक है, इतने से एरिया में। और इतना से एरिया रखोगे तो परफेक्ट आपका बन जाता है। फिर वैसे ही मैं बात करता हूं आपका जब फुल साइज रहता है, इसकी एग्जांपल बता देता हूं आपको। एग्जांपल पकड़ लो आप 6.5 बाय 5.5 का हो गया, जब 8 बाय 5 का हो गया, तो आपको कितना करना होता है, आपको 35 से 40 स्क्वायर फीट पहुंचाना होता है। फिर हम बात करते हैं फुल साइज की। फुल साइज क्या होगा, जिसमें हमें बाथ टब लगाना है, लग्जरियस, ठीक है, तो उसमें कमोड आ जाएगा। कमोड क्या हो गया, हमारी सीट। फिर बाथ टब आ जाएगा और शॉवर एरिया आ जाएगा। आगे मैं बताता हूं, सब चीजें प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूं। तो ये आपको रखना है 50 से 55 स्क्वायर फीट। देखो ये क्यों बोल रहा हूं, बाकी आप पे डिपेंड होता है कि आपके पास जगह कितनी है, एरिया कितना है। ये इसलिए बोल रहा हूं कि मतलब इतना एरिया अगर रखते हो तो प्रॉपर से आपका घर तैयार होता है। तो ये 8 बाय 6.5 का, ठीक है, आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पता चल गया कि पर स्क्वायर फीट हमें रखना कितने। अभी मेन प्रैक्टिकल चीज आपको मैं बाथरूम में ले जाता हूँ, टॉयलेट में ले जाता हूँ, और आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। सबके ये क्वेश्चन होते ही होते हैं कि सर कम से कम कितना रख सकते हैं। वो डिपेंड किस पे करता है, आपकी कमोड पे या आपकी सीट जो होती है उस पे करता है। अगर इंडियन सीट बनाते हो उसके लिए हमें कम जगह चाहिए होती है। क्यों कम जगह चाहिए होती है, क्योंकि हमारा जो डोर ओपनिंग होते हैं, हम उसके ऊपर से डोर ओपनिंग कर सकते हैं, हमें कुछ दिक्कत उसमें नहीं आती। ना हमें कोई फ्रंट स्पेस चाहिए होती है कि आपने जैसे डोर खोला तो आपको थोड़ी जगह चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंडियन सीट रहती है तो अगर आपके पास 4 बाय 3 की जगह है, 4 बाय 3 की, तो 4 बाय 3 की एरिया में आपका जो टॉयलेट है वो बन जाता है। जैसे मैंने कहा था, सिर्फ अगर आपको टॉयलेट बनाना है तो 10 से 15 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, तो 4 × 3 हो गया, 12 स्क्वायर फीट हो रही है। तो आपका इंडियन वाली सीट उस एरिया में लग जाएगी, प्रॉपर से जगह हर चीज़ की बन जाएगी, क्योंकि जो सीट उसकी होती है 23 इंच शायद होती है वो, तो ज़्यादा जगह वो नहीं है। और डोर जो ओपन होगा, भले आप अंदर को खोलो डोर जब तो वो भी उसके ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप वॉल माउंटेड लगाते हो, मतलब जो फ्लोर माउंटेड सीट्स रहती हैं जैसे दीवार को चिपकी हुई हैं, तो उनके लिए थोड़ी जगह ज़्यादा हो जाती है। वो भी मैं बताता हूँ कम से कम कितने एरिया में बन जाएंगी। उनके लिए थोड़ी जगह इसलिए हो जाती है क्योंकि जब हम डोर खोलते हैं तो डोर उसके ऊपर से तो निकलेगा नहीं, तो थोड़ी जगह उधर भी चाहिए डोर के सामने से निकलने के लिए। और हमें जहाँ हमारी सीट होती है फ्लोर वॉल माउंटेड, तो उसके फ्रंट में अप्रॉक्स 30 इंच या 700 mm पकड़ लो, 700 mm हमें जगह चाहिए कि हम जैसे दरवाज़ा खोलें हमें खड़े होने की जगह उसके लिए हो। तो उसमें हमें, अगर हमारे पास 4.5 बाय 3 का एरिया है, मतलब 4.5 बाय 3, उसमें हमें 4 बाय 3 चाहिए था, यहाँ थोड़ा सा एरिया बढ़ गया, लेकिन आपका 10 से 15 स्क्वायर फीट में एक अच्छा टॉयलेट बन के तैयार हो जाता है। और फिर बाकी जैसे मैंने बात की थी, जो गेस्ट के लिए 20 स्क्वायर फीट था, मीडियम साइज के लिए 35 से 40 स्क्वायर फीट था, और फुल साइज के लिए 50 स्क्वायर फीट था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और इसी के साथ बाकी लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सर अगर हमें टॉयलेट और बाथरूम साथ में बनाना है तो हमें किस तरीके की जगह उसके लिए चाहिए। तो उसके लिए आपको चाहिए, अगर आपका एरिया है 6.5 बाई 5 का, ठीक है, 6.5 बाई 5 का, वैसे जैसे मर्जी ले लो, लंबा चौड़ा, मतलब अप्रॉक्स आपका 35 स्क्वायर फीट एरिया है, 6.5 बाई 5 का एरिया है, तो उसमें जो हमारा 3 बाई 4 का एरिया होगा,
3 फुट 4 इंच का एरिया में शॉवर लगेगा, शॉवर एरिया आ जाएगा। क्योंकि शॉवर एरिया में क्या होता है कि आपका पानी स्प्लैश होता है, हर जगह फैलता है। तो 3x4 या 4x4 का एरिया आपको चाहिए ही चाहिए। उस एरिया में ना वॉश बेसिन आप लगा सकते हो, ना आप उसमें डोर लगा सकते हो। होगा ये, अगर वहाँ वॉश बेसिन लगाया, जब नहाओगे वॉश बेसिन हमेशा गंदा रहेगा। अगर डोर होगा उस एरिया में तो वहाँ अगर डोर पे पानी गिरेगा तो डोर खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो 3x4 एरिया बुक हो जाता है किसके लिए? सिर्फ शॉवर के लिए। मतलब आपका कोई 12 स्क्वायर फीट एरिया 35 स्क्वायर फीट में से शॉवर के लिए हो गया। फिर जो आपका पॉसिबल करना, जो शॉवर आपका लगाए 6.25 फीट पे लगाना, उससे ज़्यादा हाइट पे नहीं लगाना, फिर और ज़्यादा दिक्कत उसमें हो जाती है। और जो आपका नल वगैरह होगा वो 4 फीट पे लगा दो। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। और जो बाथ टब आएगा उसमें वो आप उसके जो फिक्सर्स रहेंगे 33 इंच पे लगा लो। और ये सीट जो आपकी आएगी बाथटब के सामने भी आप लगा सकते हो। जैसे मैं ये बाथरूम आपको दिखाता हूँ, ये बाथरूम है, वो सामने आप सीट देख रहे हो, वो एक जो कमोड है वो आ गया, उसी के सामने उधर आएगा इसका बाथटब, और ये आ गया शॉवर एरिया, और यहाँ आ गया डोर और वॉश बेसिन। एक गलती यहाँ हुई है, क्या हुई है? वॉश बेसिन और डोर शॉवर के सामने है। तो यही दिक्कत आती है जब शॉवर ऑन करते हैं तो यहाँ पानी इसके ऊपर गिरता है। आगे समझ, अभी समझना क्या है, रेट समझने हैं। तो रेट समझ लो, उसके बाद अब मैं पॉज लूंगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, और लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल है। देखो सिंपल, पहले मैं पर पीस के हिसाब से रेट बता देता हूँ। सीपीवीसी, पीवीसी, जीआई का आगे बताता हूँ आपको। सिंपल, हम जो बिबकॉक हमारा रहता है, आप सामने जैसे देख रहे हो पिक में, तो इसका जो फिटिंग का चार्ज, इसमें इसका मटेरियल चार्ज नहीं बोल रहा, फिटिंग का जो लेबर चार्ज रहता है वो 100 रुपया इसमें प्राइस आपसे ले लेंगे। नहीं लगाओ, जहाँ पुरानी खोल के लगाओ। जो पिलर कॉक रहता है, वॉश बेसिन वगैरह पे लगता है हमारा पिलर कॉक, जैसे आप सामने देख रहे हो, तो इसका 150 रुपया आपसे चार्ज किया जा सकता है। 2023 के ये मैं रेट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा एंगल वाल है, आपने देखा होगा गीजर की जगह लगा होता है, सिंक के नीचे लगा होता है, तो उसका 150 रुपया आपका पर के हिसाब से चार्ज ले लिया जाएगा, प्रॉपर से फिटिंग करके। जब इसका बिल बनाते हैं, देखो अगर आप पर मतलब ऐसे प्लम्बर लगवाते हो पर डे के हिसाब से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे जो भी करेगा वो करेगा। अगर कोई अच्छा प्लम्बर होगा वो आपको काम करके दे देगा, लेकिन पर पीस के हिसाब से थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इस हिसाब से रहता है। सोलर वाटर हीटर जो छत पे फिटिंग की जाती है, वो आपसे 1500 रुपये आपका वो फिटिंग का ले लेगा। पाइप का फिटिंग थोड़ी बहुत वो करके दे देता है। बेस्ट कपलिंग जो रहती है हमारी, जो हमारा सिंक है उसके बीच में जो ऐसा आपका रहा होगा, जैसे आप पिक्स भी देख रहे हो, तो बेस्ट कपलिंग 150 रुपये आपका ले लेगा, पूरा फिट करके आपको दे देगा। बॉटल ट्रैप जो रहता है नीचे, सिंक के नीचे लगता है कि स्मेल वगैरह बाहर से नहीं आए, तो उसको लगाने का 300 रुपये चार्ज आपसे चार्ज किया जा सकता है। बेस पाइप जो रहती है 70 रुपये उसके चार्ज रहेंगे। जेट फिलिंग रहता है, जो जेट हम यूज़ करते हैं इंडियन सीट्स में, तो 150 रुपये उसका खर्चा आ सकता है। इंडियन सीट फिक्स करने का आपको 1200 रुपये आपसे चार्ज लिया जा सकता है। बालन सीट जो रहती है प्रॉपर फिक्स करने का 3000 उसका ले लिया जाता है। साथ में जो उसकी टंकी रहती है, अगर बाहर लगी है तो उसका आपसे 500 रुपया चार्ज किया जाएगा, या 300 से 500 रुपया। लेकिन अंदर अगर फिट करनी है तो आपसे 800 से 1000 रुपया ले लिया जा सकता है। जो कमोड सीट रहती है उसका 1800 रुपये रहते हैं, मतलब सीट, और वो फिक्स रहती है। सिर्फ नीचे क्या करना होता है, बोल्ट मारने होते हैं। फ्लश जो फिलिंग किया जाए, फ्लश टैंक जो पीछे रहता है, वो 500 रुपये आपसे चार्ज किया जा सकता है, अगर सिर्फ वो लगाना है। सिंपल वॉश बेसिन रहेगा अगर, तो आपसे 500 रुपये ले जाएगा। उसमें कुछ नहीं करना होता है, रॉड होती है उसको होल करके कर लिया जाता है, मतलब 1 घंटे का काम है। टेबल टॉप रहता है जो, उसमें फिक्स करने का, उसमें 1000 रुपये आपसे लिया जाएगा। मिक्सर जो रहता है पानी के लिए, उससे 1000 रुपये आपसे लिया जाएगा लगाने का। गीजर का आपसे 600 रुपये ले लिया जाएगा। बाथ टब लगाने का आपसे 4000 तक चार्ज किया जा सकता है। बाथ टब पॉइंट देने के लिए 1200 रुपये दिया जा सकता है, क्योंकि उसमें हमारा जो बेस्ट कपलिंग भी फिक्स होता है एक जगह, वो रह गया, तो उसका भी वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। वाटर टैंक जो ओवरहेड रहता है छत पे वाला, 1 रुपये पर लीटर के हिसाब से आपसे चार्ज किया जा सकता है। हैंड शॉवर आपसे 150 रुपया लिया जा सकता है। ये बेसिक हो गया जो हमें ध्यान देना होता है। अब आती है पीवीसी पाइप पे। यहाँ गोलमाल होता है। जो पीवीसी पाइप आपकी जो रनिंग फीट में रहती है, लगा लो, देखो पीवीसी का अलग होता है, सीपीवीसी का अलग, यूपीवीसी का अलग, थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन रेट में फर्क है। आधी से 1 इंची की पाइप वो लगाएगा तो 18 से 20 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से आपसे चार्ज कर लेगा। उसमें जो भी पॉइंट आएंगे बीच में, एल्बो शल्बो, वो अलग हो जाता है, उसी में इंक्लूड हो जाता है वो चीज़। तो फिर सवा का 22 से 24 रुपये रनिंग फीट आपसे ले लिया जाएगा। 2 और 4 इंच का आपसे 30 से 32 रुपये ले लिया जाएगा। ये पीवीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें डायरेक्ट सोल्यूशन लगा के लगाना ही होता है। 2 इंच पीवीसी अगर करते हैं 12 से 15 रुपये रनिंग फीट वो लिया जाता है, और 4 इंच का 40 से 55 रुपये, और 6 का 60 से 70 रुपये रनिंग फीट आपसे चार्ज किया जा सकता है। जो पीपीआर पाइप्स रहती हैं, पीपीआर पाइप्स जो मतलब गर्म करके करना है, उसमें थोड़ा टाइम जाता है, तो उसमें थोड़ा 2-3 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। हम आधी की बात करें तो 20 से 25 रुपये रनिंग फीट, पौनी की बात करें 25 से 28 रुपये रनिंग फीट, एक की बात करें 25 से 30 रनिंग फीट, सवा की बात करें 30 से 35 रनिंग फीट, और 2 की बात करें 35 से 40 रनिंग फीट आपसे चार्ज किया जा सकता है। फिर यूपीवीसी की बात अगर हम करते हैं, देखो उसमें आधा, सवा, 1 पवा, तो 18 से 30 रुपये रनिंग फीट आपसे ले जा सकते हैं, मतलब कुछ 22 में भी आपका करके दे देंगे। 2 का 30 से 35 रुपये, 4 का 55 से 65 रुपये, ये यूपीवीसी की मैं बात कर रहा हूँ, और 6 का 68 से 75 रुपये। ये हो गया हमारा। फिर मेन जो रहता है हमारा, वो रहता है सीपीवीसी। आजकल लोग यही यूज़ कर रहे हैं। तो आधा का यहाँ किया जाता है 20 से 22 रुपये रनिंग फीट, इसमें सबसे ज़्यादा किया जाता है थोड़ा चार्ज, और
इसका 3/4 का 25 से 28 रुपये फीट, एक का 35 रुपये, इसका 1/4 का 38 रुपये, 2 का आपका 40 से 45, 4 का आपका 55 से 60 और 6 इंच का 75 से 80। जीआई पाइप मोस्टली कम हो रही है आजकल क्रोजन की वजह से, तो एक का आपका ले लिया जा सकता है, एक तक मतलब छोटा मोटा 50 से 55 रुपये, फिर आपका अब एक से आपका 65 से 85 रुपये लिया जा सकता है। जो SW पाइप रहती है हमारी, उसका लिया जाता है आपका 2 का, 3 का, 4 का। 2 का अगर हम बात करें 20 रुपये आपसे ले चार्ज किए जा सकते हैं, 3 का आपसे 25 रुपये, 4 का 45 और 6 का आपका 55 रुपये। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो जब भी आपको कैलकुलेशन करनी रहे कि कितना खर्चा आएगा, तो आप ये रेट दे सकते हो। इससे 2 रुपये 3 रुपये आगे पीछे हो सकता है, और जो हमारा जरी का रहता है वो थोड़ा 10 से 15 रुपये आपका जरी मारने का ले लिया जा सकता है।